अन्याय वर्सेस न्याय की लड़ाई में आपके दमोह जिले के चारों तरफ से जो जनता आई है आपके समर्थन में, तो जनता के लिए क्या कहना चाहिए? अभी तक मैं गांव-गांव जाता था और लोगों के मुद्दे उठाता था। ये कोई मुझ पर जिम्मेदारी नहीं थी कि ज़रूरी नहीं था कि मैं गांव-गांव जाऊं या मुद्दे उठाऊं। ना तो मैं कोई जनप्रतिनिधि था, लेकिन एक नैतिकता के कारण मैं गांव-गांव जाता था। लेकिन जिस तरह से आज लोगों ने समर्थन दिखाया है, आज के बाद मैं ऋणी हो गया हूँ जनता का। मेरी नैतिक जिम्मेदारी बन गई है कि मैं गांव-गांव जाके जहां से फ़ोन आए उन लोगों के मुद्दे उठाऊं। क्योंकि ये बुंदेलखंड में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने ट्रांसफार्मर के मुद्दे उठाए, किसी ने सड़क के मुद्दे उठाए, किसी ने जल की समस्या उठाई और उसके खिलाफ ही 110 की धारा लगा दी गई, उसे आतंकी घोषित किया जा रहा है। और उससे अच्छी बात ये रही कि जनता ने उसका समर्थन किया कि नहीं ये गलत है। जनता आज उसके विरोध में खड़ी हुई। जैसा कि हमने जनता से भी पूछा तो जनता का कहना है कि द्रकपाल सिंह जो है जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो यहाँ के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको करना चाहिए था। जब द्रकपाल सिंह के कार्यों को ये प्रतिनिधि नहीं पचा पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने सरकार के साथ मिलकर ऐसा किया है। इस पर आपका क्या विचार है? अब जनता का विचार है, जनता सब जानती है। इस बात पे मैं आपको जवाब दूंगा। जैसे कि आपने कहा कि जनप्रतिनिधियों को जो काम करना था वो नहीं किया, तो वही बात द्रकपाल ने कह दी कि किसी जनप्रतिनिधि को बेईमान या हरामखोर बोल दिया तो यही उनको बुरा लगा है। और इसी का कहना है कि जब जनप्रतिनिधि को हरामखोर या उसके सामने आईना पेश किया तो वो बुरा मान गए और उनकी हर रात जलती है दिवाली की तरह। और यहाँ के किसान मजदूरों ने या द्रकपाल ने एक दीपक जला लिया तो उनको बुरा लग गया। यही है, यही जनप्रतिनिधियों को बुरा लगा है कि जो काम हमारा था वो द्रकपाल कर रहा है और जो उनको नहीं पच रहा है, इसीलिए आज इन सबको आवाज़ बन के उसको न्याय दिलाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और यही बात है कि द्रकपाल और दुगनी ताकत से लोगों के साथ खड़ा होगा, लोगों के हक के लिए लड़ाएगा और लोगों को एक सही दिशा में ले जाएगा और दमोह नहीं बुंदेलखंड की राजनीति को एक हम लोग सही दिशा में ले जाएंगे। आपको आश्वासन क्या मिला है कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब ने हमको ये आश्वासन दिया है कि ये कलम मेरे द्वारा नहीं की गई है, ये कलम एसडीएम के द्वारा है। आपको उसके कोर्ट में समक्ष पेश होना पड़ेगा, आप अपने साक्ष्य अपनी बात रखें। उसके बाद अगर आप उसकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होते हो तो उसके बाद मेरे पास अपील कीजिए, मैं उसको पूरे संज्ञान में लूँगा। द्रकपाल जी, तो इस मसले को अगर हम छोड़ दें तो क्या आपका संघर्ष अब भी जनता के लिए जारी रहेगा? अनवरत जारी है, अंतिम सांस तक जारी है। ये मात्र शुरुआत है। आज बुंदेलखंड जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, बुंदेलखंड का किसान मजदूर जिन हालातों से गुजर रहा है, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक साल यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं रखा जा सकता। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैंने खुद ऐसे गाँव कवर किए हैं जहाँ पूरे गाँव में एक नल है, वहाँ सुबह 4 बजे से महिला पानी भरती हैं रात के 11 बजे तक। आप कल्पना कर सकते हैं कि आज भी बुंदेलखंड के दमोह जिला में ढेरों गाँव ऐसे हैं जहाँ सड़क नहीं पहुँची है। कई गांव ऐसे हैं जहां आज भी 75 वर्ष बाद एक भी ट्रांसफार्मर नहीं रखा। मैंने उन गांवों की आवाज़ उठाई है और ये चंद गांव थे, बहुत कम गांव थे। पूरे बुंदेलखंड में ऐसे ढेरों गांव बड़े हैं। ये लड़ाई तो अनवरत जारी रहनी है, अनवरत। द्रकपाल को जनता का हीरो कहा जाता है, तो क्या सरकार द्रकपाल से डर गई है या द्रकपाल को मिल रहे जन समर्थन से डर गई है? पहली बात तो ये बता दें भाई साहब कि द्रकपाल हो या कोई भी व्यक्ति हो, ये विचारों की लड़ाई है। द्रकपाल की जगह कोई भी व्यक्ति जनता के मुद्दे इस निडरता से उठाता, कोई भी हो वो, उसको जनता मसीहा मानेगी, उसको जनता हीरो मानेगी और उसको ये हुक्मरान यूं ही कुछ लेंगे। तो कुल मिलाकर क्रांति जारी रहेगी, ये कहना चाह रहे हैं? क्रांति जिन परिस्थितियों में बुंदेलखंड है वहाँ जारी रखना हमारा नैतिक कर्तव्य है। 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने हमारे लिए जान गंवाई है। 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने, हमारा कर्तव्य है कि उनकी आत्माओं के लिए, उस बलिदान के लिए हम जवान हैं भाई। हम लगातार संघर्ष करते रहें, लगातार संघर्ष करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। दमोह हमेशा से क्रांतिकारियों की धरती रही है। यहाँ पर राजा हृदय शाह किशोर सिंह जैसे वीर पैदा हुए हैं। यहाँ की माटी ने हमेशा हीरे उगले हैं और एक और नायाब हीरा जनता को मिला है, दमोह की जनता को। तो अब देखना है कि ये संघर्ष कहाँ तक जारी रहेगा और शासन और प्रशासन जो है अपने कुत्सित प्रयासों से कब तक क्रांति को कुचलेगी, ये देखना बाकी रहेगा। धन्यवाद।